हम इसमें आगे करेंगे। हमने अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो हमारी टेबल थी उस टेबल के थ्रू हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे की बात करेंगे इसके अंदर कि अर्ली चाइल्डहुड में हमें किस किस तरह की और डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो जब बच्चा 5 to 6 ईयर का होता है, 5 to 6 ईयर, इसमें जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, बाथिंग कर सकता है, ठीक है, जंपिंग कर सकता है, प्लेइंग विद टॉय, ठीक है, ठीक है, और अपनी डेली लाइफ के डू नॉर्मल वर्क बाय हिज और हर सेल्फ, ठीक है। मतलब खुद के द्वारा अपनी डेली लाइफ के जो काम हो सकते हैं, जरूरत के काम, जैसे कपड़े पहनना, शूज लेस बांधना, टाई बांधना, शर्ट पहनना, पैंट पहनना, और भी जो रोजमर्रा के जो छोटे मोटे काम होते हैं, टॉयलेट बाथरूम जाना, खाना, इस तरह के जो सारे के सारे काम हो सकते हैं, वो क्या करता है बच्चा 5-6 साल की उम्र के बीच में ये सारे के सारे काम अपने आप कर सकता है। और फिजिकल डेवलपमेंट के में और क्या क्या होता है उसके साथ में, वो बच्चा बाथिंग कर सकता है, खुद चल सकता है, जंप कर सकता है, टॉय के साथ खेलना, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि जो अर्ली स्टेज होती है हमारी, वो बेसिकली क्या होती है, अर्ली स्टेज जो है वो टॉय एज है, इसलिए यहाँ तो टॉय से खेलना तो उसके लिए एकदम कंपलसरी है ही है, ठीक। अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो बच्चे के अंदर पैदा होती हैं इसी स्टेज के अंदर। इसी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी पैदा होती है, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा पैदा होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। क्यूरियोसिटी का मतलब यह है कि हर चीज को वो जानने की कोशिश करता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है, आसपास की जो चीजें हैं वो मतलब वो क्या चीज है जिनके साथ में वो इंटरेक्ट कर रहा है या जिन चीजों को वो देख रहा है वो चीजें क्या हो सकती हैं, तो उसके बारे में उसके अंदर क्या होगी, क्यूरियोसिटी पैदा होगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे जब घरों में होते हैं, 5 साल के, 6 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा किस लिए हुआ, वैसा किस लिए नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें उनके अंदर जो सवाल हैं वो चलते रहते हैं। तो वो जो सवाल हैं वो क्या है, वो किस लिए पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पैदा होती है वो क्यूरियोसिटी पैदा होती है, ठीक है। और बच्चों के अंदर इसी स्टेज में पैदा होती है सिंपैथी, ठीक है, सिंपैथी मतलब इसको आप कह सकते हैं किसी के, सिंपैथी का मतलब ये है किसी से हमदर्दी, ठीक है, किसी से हमदर्दी। जैसे एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब यह है कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, उसके दर्द को हम समझ सकते हैं, ये तो हो गया सिंपैथी। और एम्पैथी क्या है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, उसके दर्द को अपने दर्द जैसा समझना, अपने आप पर लेकर के समझना, ये होता है एम्पैथी, ठीक है। तो बच्चे के अंदर जो है वो सिंपैथी पैदा हो जाती है, बच्चा यहाँ से चीजों को समझने लगता है कि फॉर एग्जांपल वो सामने अगर उसको कोई लगेगा कि हाँ किसी को चोट लग जाए, किसी बच्चे को खेलते हुए को चोट लग जाए, तो वो समझ सकेगा कि इसको चोट लग गई है, इसका मतलब उसको कितना बुरा लग रहा होगा, ठीक है। तो वो बच्चे के अंदर क्या होगी, सिंपैथी पैदा होगी। और इसी स्टेज के अंदर बच्चे में क्या आता है, डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन, अनुशासन पैदा होता है बच्चे में। इसी स्टेज के अंदर बच्चा जो है वो अनुशासित बिहेवियर करता है, बच्चे के अंदर अनुशासन जो है बहुत ज्यादा पैदा होता है, हर छोटी छोटी बात को, हर बड़ी बात को जो है वो डिसिप्लिन वे में करना चाहता है, या बच्चा जो है इस एज में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा शो करता है। तो एक डिसिप्लिन का जो फैक्टर है वो किस स्टेज के अंदर, 5 से लेकर 6 साल यानी कि अर्ली स्टेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और बच्चे के अंदर इसी स्टेज में मोरालिटी बहुत पैदा होती है, मोरालिटी या मोरल हो जाता है बच्चा, मोरल मीन्स नैतिकता, ठीक है, नैतिक या नैतिकता। बच्चा जो है वो इस स्टेज में नैतिक होता है, नैतिकता को शो करता है, अपनी नैतिकता का जो बिहेवियर है, मतलब बड़ों का आदर करना, अपने बराबर किसी के साथ में जो है भेदभाव ना करना, सबके साथ में मिलजुल करके रहना, सबका कहना मानना, हर किसी की जो है वो आज्ञा का पालन करना, अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करना। तो ये जो सारे के सारे बिहेवियर बच्चा जो उस टाइम पर देखता है, वो सारे बिहेवियर आपको क्या है, इस स्टेज के अंदर आपको नजर आ जाएंगे, क्लियर है। देन और क्या होता है, प्ले विद बोथ सेक्सेस, ठीक है, बोथ सेक्सेस क्या करते हैं इसमें, टुगेदर का मतलब साथ में। जो हमारे जो बच्चे यानी कि लड़का और लड़कियां जो होती हैं, क्या है, दोनों लड़के और लड़कियां, लड़के
लड़कियां साथ में खेलना रहना पसंद करते हैं, साथ में रहना और खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है इस स्टेज के अंदर कि बच्चा जो है वो यहाँ पर जेंडर बाइसनेस को नहीं जानता है बिल्कुल भी। जेंडर बाइसनेस मतलब जो कि ये लड़का है मुझे इसके साथ खेलना है, ये लड़की है मुझे इसके साथ नहीं खेलना है, ये लड़की है मुझे इसके साथ रहना है, मुझे ये लड़का है मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो ये जो इस तरह का जो बिहेवियर और इस तरह की जो अप्रोच होती है वो बच्चों के अंदर इस स्टेज के अंदर नहीं होती है, इस स्टेज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशली इस एज ग्रुप में। कौन से? 5 से लेकर के 6 साल या 4 से लेकर के 6 साल तक के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें जो है वो लड़का लड़की अक्सर क्या ऐसे रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, साथ में खेलते हैं। मतलब वो जरा भी भेदभाव नहीं करते कि ये लड़की है तो हम जो है इसके साथ नहीं खेलेंगे, या लड़का लड़की के भेदभाव को वो नहीं समझ पाते हैं। बट एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि क्वेश्चन जो है वो आपका केवीएस, एनवीएस, यूपीटेट, सीटेट, एचटेट, एमपीटेट इस तरह के क्वेश्चन पे वो पूछा जाता है। एक होता है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म मतलब नकारात्मकता। नकारात्मकता कि जो बच्चे के अंदर नकारात्मकता है, नेगेटिविज्म है, किसी भी चीज को लेकर के बहुत जल्दी अगर कोई चीज उसके फेवर में नहीं है तो उसके लिए फौरन ही वो एक क्या कर लेगा, नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव अपने दिमाग में जो है वो अप्रोच पैदा कर लेगा। एक अप्रोच कह सकते हैं कि आपने दिमाग में एक जो है सोच विकसित कर लेगा कि जैसे अगर उसके दोस्त, वो अपने किसी दोस्त के साथ खेल रहा है और उसके दोस्त ने उसको टॉय देने से मना कर दिया तो फौरन जो है वो उसके खिलाफ क्या करना शुरू कर देगा, एक नेगेटिव अप्रोच बनाना शुरू कर देगा, नेगेटिव बिहेवियर दिखाना शुरू कर देगा। तो नेगेटिविटी जो है वो इस स्टेज के अंदर जो है बहुत ज्यादा बढ़ती है। नेगेटिविज्म इंक्रीज इन दिस स्टेज और एज। ठीक है, इस स्टेज के अंदर, इस एज के अंदर जो नेगेटिविज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, नकारात्मकता जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर इस स्टेज के अंदर पूछेगा, अगर स्टेज नहीं पूछे आपसे और स्पेसिफाई कोई एज करके पूछे तो कितनी एज में, 3 से लेकर के 6 वर्ष, 3 से लेकर के 6 साल तक के बीच में बच्चे के अंदर जो है वो नेगेटिविज्म बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो दोस्तों 3 से 4 साल की उम्र में तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस या क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि 6 साल की एज में, 6 ईयर में जो बच्चे का जो है वो इंक्रीज इन परसेप्शन ऑफ साइज, कलर, शेप, ठीक है, डिस्टेंस एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के अंदर क्या होगा, बच्चे का जो है वो बच्चे का परसेप्शन बनना तैयार हो जाता है। मतलब बच्चा जो है वो चीजों को क्या करना शुरू कर देगा, इमेजिन करना शुरू कर देगा। बच्चा जो है इन चीजों के ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, साइज का, कलर का, डिस्टेंस का, इन कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर देता है। किस चीज का, साइज, आकार, ठीक है, कलर, आकृति, ठीक है, और डिस्टेंस, दूरी, ये सारे के सारे परसेप्शन उसके दिमाग में बैठने शुरू हो जाएंगे। मतलब आपने देखा भी होगा कि बच्चा जब 5-6 साल का हो जाता है तभी बच्चे को जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर डिस्टेंस, सिमेट्री, रंग, कलर फिल करवाना, कलर मैच करवाना और ब्लॉक्स से डिजाइन बनवाना, ड्राइंग वाला चैप्टर या ड्राइंग वाला सब्जेक्ट जो है वो बच्चे के उस स्कूल के अंदर क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो सारे के सारे आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। इसी स्टेज के अंदर एक चीज और है, क्या कि बच्चे की जो है मेमोरी में इंक्रीज इन रैपिड इंक्रीज, ऐसे कर सकते हैं आप, रैपिड इंक्रीज इन मेमोरी, कि बच्चे की मेमोरी में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। ठीक है, स्मृति में तीव्र वृद्धि। ठीक है, अब उस तीव्र वृद्धि में भी एक बात यहां याद रखने की बात है कि यहां पर जो वृद्धि होगी वो किस चीज की होगी, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। इमेजिनेशन पावर।
काल्पनिक क्षमता बहुत बढ़ेगी बच्चे की, काल्पनिक क्षमता। ठीक है, बच्चा चीजों को अब क्या करना शुरू कर सकता है, बच्चा चीजों की कल्पना करना शुरू कर सकता है। बच्चा कल्पना करने के लिए पहले जो मूर्त चीजों का इस्तेमाल कर रहा था, उन मूर्त चीजों के माध्यम से ही अब बच्चे के अंदर काल्पनिक क्षमता का भी विकास होगा, मतलब इमेजिनेशन का भी विकास होगा। बच्चा जो है धीरे धीरे क्या कर पाएगा, इमेजिन कर पाएगा चीजों को, कि कैसे जो है चीजों को इमेजिन कर। जैसे आपने पहले उसको इंडिया का मैप दिखाया, अब वो इंडिया के बारे में चीजों को इमेजिन कर पाएगा, या इंडिया के मैप के बारे में चीजें इमेजिन कर पाएगा, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। और क्या होता है इसी स्टेज के अंदर, इसी स्टेज के अंदर बच्चों में, स्पेशली गर्ल्स में, गर्ल्स आर मोर डोमिनेटिंग to boys in any play situation, right? play situation, कि जब भी किसी खेल के अंदर जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज पर ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, ज्यादा डोमिनेटिंग का मतलब ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। गर्ल्स जो है, लड़कियां लड़कों की तुलना में या लड़कों पर ज्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, ज्यादा प्रभावी होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब भी कोई सिचुएशनली गेम खेला जाता है, बच्चे गेम खेलते हैं, लड़के लड़कियां साथ में खेलते हैं, तो उसके गेम के अंदर जो लड़के लड़कियों की बात ज्यादा सुनते हैं, या ये कह लीजिए कि लड़कियों के रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा चलते हैं उस गेम के अंदर। अक्सर जैसे लड़के और लड़कियां, छोटे बच्चे जो होते हैं 5-6 साल की उम्र के बच्चे, वो कहते हैं हम घर वाला खेलेंगे, हाउस वाला खेलेंगे, कि मैं जो है वो आप फैमिली की जो है हेड बनूंगी, मैं मम्मी बनूंगी, आप पापा बनेंगे। तो उसमें भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन का जो अप्रोच होगा, जो डोमिनेंस होगा, वो लड़की का ज्यादा नजर आएगा आपको। तो इस स्टेज के अंदर लड़कियों के अंदर जो है वो डोमिनेंसी पावर ज्यादा होती है। किस स्टेज के अंदर हम बात कर रहे हैं, अर्ली स्टेज के अंदर। और अर्ली स्टेज में भी कौन सी वाली, अगर आप बात करना चाहें तो स्पेशली 6 साल वाली, 6 साल वाली, यानी कि 6 साल की एज में लड़कियां जो है वो यहाँ पर ज्यादा डोमिनेट होती है। क्लियर है ये बात? अच्छा, एक ये कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हो, एक फिनोमिना कह सकते हो, या एक प्रवृत्ति कह सकते हो, जो बच्चों के अंदर डेवलप होती है, लड़के और लड़कियों के अंदर। हालांकि इसका कोई, ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है, कि इसका कोई सबूत नहीं है पक्का कि लड़कियों या लड़कों में इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स पैदा भी होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स जो ये है कि लड़कियों में और लड़कों में एक कॉम्प्लेक्स होता है कि इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस। अब इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस क्या है वो अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी स्टेज के अंदर हमने बात करी थी कि इसी स्टेज के अंदर बच्चों के अंदर 2 तरह के मेन कॉम्प्लेक्स जो है वो पैदा होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब प्रवृत्तियां। एक होता है इलेक्ट्रा, ठीक है, इसको हिंदी में भी इलेक्ट्रा ही कहते हैं, इंग्लिश में भी इलेक्ट्रा ही कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बताता है कि जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर फादर। ठीक है, कि लड़कियां जो हैं वो अपने पिता की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं। लड़कियां अपने पिता की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं। ठीक है, ज्यादा आकर्षित होती हैं। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो प्रवृत्ति है डेवलपमेंट के अंदर, ये डेवलपमेंट में होता है कि बच्चों के अंदर जो है वो, स्पेशली लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रा नाम का एक कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि लड़कियां, ऐसा मानना है साइकोलॉजिस्ट का कि लड़कियां जो है वो इस एज में अपने फादर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, मीन्स उनके पास ज्यादा रहना पसंद करती हैं, उनके पास ज्यादा खेलना पसंद करती हैं, उनसे उनकी गोद में जाना ज्यादा पसंद करती हैं। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स है, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स ऐसा कोई प्रूव्ड नहीं है कि सब में ये देखने को मिले। ये अपने आप में बहुत ज्यादा विवादास्पद है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, डीएसएसबी में, केवीएस में, एनवीएस में, बिहार टेट में, यूपी टेट में, इस सब तरह की जगह पे आपको देखने को और सुनने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। एक और होता है ऑडिपस। ठीक है, ऑडिपस
इसको हिंदी में भी ओडिपस कहते हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या है? बॉयज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर मदर, कि लड़के जो है वो अपनी मां की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। लड़के अपनी मां की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, ज्यादा आकर्षित होते हैं, ज्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लड़के जो है वो अपनी मां की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। ये कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रा एंड ओडिपस, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो है वो लड़के और लड़कियों में अर्ली चाइल्डहुड, हालांकि अर्ली चाइल्डहुड को स्पेसिफाई नहीं है। अब वो पूछेगा कि कहां पर होते हैं, तो अगर उसने पहले तो ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा, मतलब अगर आएगा तो अर्ली चाइल्डहुड के उसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये कभी कभी जो है अर्ली चाइल्डहुड के लास्ट में और लेटर चाइल्डहुड के शुरू में पैदा होता है। मतलब तो इसलिए जो है ये सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड के कॉन्टेक्स्ट में आता है कि चाइल्डहुड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो चाइल्डहुड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रा एंड ओडिपस आपको मिल जाएगा। स्पेसिफाई करके नहीं पूछेगा आपसे कि अर्ली चाइल्डहुड में आएगा या लेटर चाइल्डहुड में आएगा। ठीक है, अब ये पूछ लेगा कि ये किसके द्वारा गिवन है, ये दिया किसने है। तो ये जो इलेक्ट्रा एंड ओडिपस जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दिए हैं आपके सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, आपने सुना होगा शायद ये नाम, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिए हुए हैं ये नाम, कि सिगमंड फ्रॉइड ने स्टडी की थी और उनको बताया था कि ये बच्चों के अंदर या लड़के और लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रा एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। ठीक है, अब उसी के बाद में इसमें जो बच्चों के अंदर और क्या डेवलपमेंट होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं हम। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चों में सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट डेवलप होता है। ठीक है, मतलब बच्चों में विश्वास बनाम विश्वास और अविश्वास। ठीक है, अविश्वास का भाव पैदा होता है। ठीक है, अभाव पैदा होता है। ठीक है, क्या बच्चों के अंदर अर्ली स्टेज के अंदर क्या पैदा होता है? ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास का भाव पैदा होता है। बच्चे जो है वो किस चीज की तरफ ज्यादा विश्वास करते हैं और किस चीज की तरफ कम विश्वास करते हैं। मतलब जब उनको कोई काम करने में सफलता मिलती है तो बच्चों के अंदर क्या पैदा होता है? विश्वास पैदा होता है। और वहीं सिमिलरली जब बच्चों के अंदर कोई काम करने में उनके अंदर कोई कमी आ जाती है या जिस काम को करने के बाद उनको डांट पड़ जाती है या उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो उससे क्या होता है? उनको लो कॉन्फिडेंस फील होता है, जिसकी वजह से मिसट्रस्ट, अविश्वास पैदा होता है उनके अंदर। ठीक है, इसी स्टेज के मतलब अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही और क्या होता है बच्चे में? बच्चा जो है वो एमिनिज्म का शिकार होता है। मतलब एमिनिज्म आ जाता है बच्चे के अंदर, या आसान लफ्जों में समझे कि चिल्ड्रन लाइक्स fairy tales, fairy and animal stories, कि बच्चों को जो है वो परियों की कहानियां, जानवरों की कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं इस स्टेज के अंदर। कौन सी वाली? चिल्ड्रन लाइक्स फैरी मतलब परियों की कहानियां, परियों एवं जानवरों की कहानियां पसंद होती है। ठीक है, पसंद होती है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चे को क्या फेरी एंड एनिमल स्टोरीज ज्यादा पसंद आती हैं, परियों की कहानियां और एनिमल स्टोरीज ज्यादा पसंद आती है। और एक क्या होता है, और क्या खास बात आपको मिलेगी कि बच्चों के अंदर जो है वो सेल्फ ऑटोनॉमी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता की भावना। ठीक है, की भावना विकसित होती है,
स्वायत्तता की भावना का क्या मतलब है? स्वायत्तता की भावना का मतलब है, ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि बच्चा कोई भी काम अपने पेरेंट्स की मदद से नहीं बल्कि खुद करने की चाह रखता है। बच्चा खुद काम को करना चाहता है। अब बच्चा खुद काम को करना चाहेगा तो उसको हम कहेंगे ऑटोनॉमी, खुद काम करने की चाह। इसको आप आसान लफ्जों में समझ सकते हैं, खुद से काम करने की इच्छा या चाह। ठीक है, बच्चा जो है वो कोई भी काम को खुद करना चाहता है, खुद से काम करने को प्रेफरेंस देता है। वो चाहता है कि उसको अपने काम के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंड होने की जरूरत ना हो। तो जब बच्चा किसी पर भी डिपेंड होने की कोशिश नहीं करता तो उसको हम कहेंगे कि वो ऑटोनॉमी आ जाती है। ठीक है, तो ये इसके अलावा बच्चों में अब हम आपको बता दें, इन्फेंसी से लेकर के और अर्ली चाइल्डहुड तक बच्चे के अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मतलब बच्चा जो है वो कौन कौन से वर्ड्स या कितनी एज के अंदर कितने वर्ड्स बोल सकता है, उसके बारे में भी एक छोटी सी डीपली बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव बात कर लेते हैं। जैसे बच्चा जो है वो पहले जब 1 साल का होता है बच्चा, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं वोकैबुलरी की, वोकैब की बात कर रहे हैं हम, भाषा की, कि बच्चा भाषा के तौर पर क्या क्या कितने वर्ड्स बोल सकता है। ये क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा, काफी बार आता है। तो पहले तो जब बच्चा जो है वो 1 साल का होता है, ठीक है, जब बच्चा 1 साल का होता है 1 ईयर में, जब 1 ईयर का होता है बच्चा तो वो 2 या 3 वर्ड्स बोल सकता है। ठीक है, 2 या 3 वर्ड्स, 3 शब्द बोल सकता है। ठीक है, जब बच्चा 2 साल का होगा तो 276 वर्ड्स यह शब्द बोल सकता है। ठीक है, तो यहां 2 साल के अंदर बच्चा जो है वो कितने 276। अच्छा, ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, इसमें कम ज्यादा हो भी सकते हैं, कहीं कहीं आपको अप्रोक्स 300 वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के चलते रहते हैं। सिमिलरली जब बच्चा 3 साल का होता है, 3 इयर्स का होता है, तो 3 इयर्स में बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट 896 वर्ड्स बोलता है। ठीक है, 896 वर्ड्स या शब्द कह सकते हो आप, इतने वर्ड्स बोलता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास बैठते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब बच्चा 4 साल का होता है तो 4 साल में बच्चा जो है वो 1560 या 62 आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे, मतलब इतने बच्चा फ्लुएंटली बोल सकता है, शब्द बोल सकता है, इतने शब्द। ठीक, एंड देन जब बच्चा 5 साल का होता है तो तकरीबन 2560 वर्ड्स बोल सकता है। ठीक है, 2560 वर्ड्स बोल सकता है, शब्द बोल सकता है। ठीक, ये सारे के सारे जो वर्ड्स के बोलने का जो पैटर्न है, ये कोई फिक्स नहीं है, आप लगभग में भी आंसर लगा सकते हैं। लगभग में आंसर कैसे, जैसे 1 ईयर का तो 2 से 3, ये तो लगभग है ही है। ठीक है, 2 साल का जब 276 है तो 276 का मतलब यहाँ पर आपका 300 भी हो सकता है। सिमिलरली जब ये 3 इयर्स का होगा बच्चा तो 896 में आप 900 भी कर सकते हैं उसका। एंड 4 ईयर का जब बच्चा होगा तो 4 ईयर्स, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, 4 ईयर्स में और 5 ईयर्स में। ठीक है, 4 ईयर्स में 560 का मतलब 1600 वर्ड्स हो जाते हैं। और सिमिलरली जब 5 साल का होगा बच्चा तो 2560, तकरीबन 2600 या 2500 वर्ड्स के आसपास हो जाते हैं। तो मतलब बच्चा इतने वर्ड्स आसानी के साथ में बोल सकता है। ये सारा का सारा डेवलपमेंट लैंग्वेज का, इमोशनल का, फिजिकल का और सोशल का, जितने भी आप तक अपनी जो बातें पढ़ी हैं, ये सारी की सारी हमारी किसके अंदर होती हैं, ये सारी बातें आपको बच्चे के डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज पर, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में देखने को मिलेंगी। कहां से, 2 से लेकर के 6 साल के बीच में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा कौन सा, हमारा लेटर चाइल्डहुड, जो कि इसके बाद आएगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए। ओके।